तो आज हम बात करेंगे कि ये बदलते मौसम के साथ जो बच्चों को अभी सर्दी खांसी, क्योंकि अभी गर्मी से हम ठंडे वाले मौसम में शिफ्ट हो रहे हैं, तो अभी बच्चों को सर्दी खांसी होती है। अब नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दी है तो हमने क्या करना है कि बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। हम उसको बाहर नहीं ले जाएंगे ताकि उसको ठंडी हवा ना लगे, लेकिन अब तो है मौसम ही ठंडा हो रहा है, तो घर के अंदर भी बच्चों को सर्दी हो सकती है और खांसी भी हो सकती है। तो अगर बच्चों को सर्दी होती है और बच्चों का नाक बंद होता है, तो उसके लिए हमने घर में क्या करना है। तो उसके लिए हमें करना है कि जो घर में घी है उसको हल्का सा गर्म करना है और उसका जो बूंद है वो नाक में डालनी है बच्चे की, ताकि उसकी वजह से बच्चे की जो नाक है वो खुल जाए। दूसरा ये है कि आजकल मार्केट में सलाइन नेजल ड्रॉप अवेलेबल होते हैं, तो आप वो भी बच्चे के नाक में डाल सकते हैं ताकि बच्चों का नाक खुल जाए। अब आप दिन भर कभी भी ये कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पेशली रात में ये करना ही करना है, क्योंकि सोने के बाद है ना बच्चों का नाक वो बंद हो जाता है। अब नाक बंद होने की वजह से उनको सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए सोने के पहले बच्चे के नाक में जरूर घी या नेजल सलाइन ड्रॉप डालिएगा। आप बच्चे को डायरेक्ट पंखे के नीचे ना सुलाएं, क्योंकि अगर पंखे की जो हवा है हमारे नाक में जाती है तो हमें तकलीफ होती है, आप खुद भी ऑब्जर्व करना। अगर पंखे के नीचे आप डायरेक्ट बच्चे को सुलाते हैं तो वो हवा वो नाक में जाएगी और उसका जो नाक है वो और बंद होगा। नीलगिरी का तेल है, अब नीलगिरी के तेल का क्या करना है। जो नीलगिरी का तेल है वो हमें बच्चे के कपड़े पे लगाना है। ये जो छाती वाला एरिया है बच्चे का, वहां के कपड़े पे लगाना है, बच्चे की स्किन पे नहीं लगाना है। भी बच्चे को सर्दी खांसी होती है, हमें उसको चॉकलेट बिस्किट ये सारी चीजें नहीं देनी है, वेफर्स ये सारी चीजें नहीं देनी है। साथ ही साथ में आपको बच्चों को फल भी नहीं देने हैं। अब आप कहोगे कि फल क्यों नहीं देना है, जबकि फल तो हम हेल्दी कंसिडर करते हैं। फल इसलिए नहीं देना है क्योंकि हम फल वो बाहर से लाते हैं। अब फल बहुत दिन तक अच्छे रहे, वो जल्दी पक जाए, इसकी वजह से या इस कारण के लिए फलों को कुछ पाउडर लगाया जाता है, कुछ केमिकल लगाया जाता है। तो इसकी वजह से बच्चों को नुकसान हो सकता है। इसलिए आप इस टाइम में जब बच्चों को सर्दी खांसी है तब बच्चों को फल ना दें। बच्चे को जब सर्दी हो जाए तो आप उसको भाप दे सकते हैं। अब गैस पे पानी गर्म करके बच्चे को भाप देना थोड़ा सा रिस्की है, तो इसके लिए आप स्टीमर का यूज कर सकते हैं, या फिर बच्चों को भाप देने की मशीन आती है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो भाप देते हैं उसमें काफी सारे लोग वो विक्स यूज करते हैं। अब मैं तो विक्स यूज नहीं करती, क्योंकि क्या है कि मैं डॉक्टर राजीव दीक्षित सर के वीडियोस देखती हूँ और मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो उनका कहना है कि विक्स वो यूज नहीं करना चाहिए, ना ही हमें उनको नाक में लगाना चाहिए या फिर छाती में लगाना चाहिए, ना ही उससे भाप लेना चाहिए। उससे फायदा नहीं, लेकिन बच्चों को नुकसान ही होता है। तो मैं अपने बच्चे के लिए वो यूज नहीं करती। और खांसी होने के बाद हम बच्चे को तुलसी के पत्ते और अदरक का रस बना के पिला सकते हैं, उसमें शहद मिलाना है। ये हमें बच्चे को खाली पेट देना है। तुलसी के पत्ते को तोड़ के लाना है, उनको धोना है अच्छे से। उनको अच्छे से धोने के बाद वो अदरक लेना है, अदरक को भी धो लेना है और फिर उसको अच्छे से कूटना है। कूटने के बाद उसका आपको रस निकालना है। अदरक हमें ज़्यादा नहीं देना है, उसका थोड़ा सा ही रस देना है, क्योंकि अदरक वो थोड़ा सा टेस्ट में तीखा होता है, तो बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए हमने थोड़ा सा अदरक का रस कम कर लिया है। उसके बाद हमको तुलसी के पत्ते लेने हैं और तुलसी के पत्ते को भी हमको उसी तरीके से कूटना है। तुलसी के पत्ते को भी कूट के हमें उसका जो जूस है उसी कटोरी में निकालना है, जिस कटोरी में हमने अदरक का जूस निकाला था। अब इसमें हमें शहद मिलाना है। शहद इसलिए मिलाना है क्योंकि ये टेस्ट में दोनों भी जो अदरक और तुलसी के पत्ते हैं वो तीखे हो सकते हैं, इसलिए हमको उसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए बच्चों को अच्छा लगे, इसलिए हमें उसको शहद मिलाना है। और अब शहद अच्छे से मिलाने के बाद बच्चे को हमको ये पिलाना है। ये हमें वो सुबह ही करना है और मोस्ट प्रोबेबली सुबह करके उनको खाली पेट में ही देना है।
आपल्या पाणी चांगलं आहे का सकाळी? दे ना बाबा। देऊ का? और आप देखिए मेरी बच्ची बहुत अच्छे से ये पी रही है। थैंक यू। अब ये पिलाने के बाद सरसों के तेल से मालिश करनी है। सरसों के तेल को आपको थोड़ा हल्का सा गरम करना है। वैसे आप पूरे बॉडी को मालिश कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि स्पेशली जो है छाती और पीठ को तेल लगाना है, और जो हमारे पैर के तलवे हैं हमको उसको तेल लगाना है, ताकि पैर के तलवे जो है वो ठंडे ना हो और बच्चे को गर्माहट मिलती रहे। देखिए बच्चे की छाती को तेल लगा रहे हैं और उसके बाद उसके पीठ को भी तेल लगाएंगे। तेल हातात घे, असं दाखव, तेल हातात घे। आप बच्चे को दिन में अगर तेल लगाते हैं तो आप बच्चे को 1 से 2 घंटे तक ना नहाएं, ना नहलाएं। और अगर आप रात में बच्चे को तेल लगाते हैं तो आप तेल लगाने के बाद उसको कपड़े पहना के सुला दें, ताकि जो तेल है उसकी बॉडी में रहेगा और उसको गर्माहट मिलती रहेगी। अब ये तेल लगाने के बाद ही, स्पेशली छाती और पीठ को तेल लगाने के बाद ही हमको अजवाइन को एक कपड़े में डाल के उससे बच्चे के छाती और पीठ को सेक देना है। त्रिशूज बाबा तसा एक एक पाय घासा वाटलं असतं। काय घासून देऊ का? काय लागा त्रिशू? अजवाइन को जो है कॉटन के कपड़े में लेके उसको बांध देना है। उसके बाद जो है तवे को गरम करना है और उस पर अजवाइन को थोड़ा सा गरम करना है। अपनी स्किन को अपने हाथ पे लगा के देखना है बच्चे को लगाने से पहले, और बच्चा सह सके इतना ही उसको गरम करके उसकी छाती और पीठ को सेकना है। वो अजवाइन उस बच्चे को खाने के लिए देना है। बच्चा 1 साल के ऊपर या 1 साल के आसपास है तभी वो अजवाइन खा सकता है। अजवाइन के साथ साथ आप बच्चे को तुलसी की जो पत्ते हैं वो भी डायरेक्ट खाने के लिए दे सकते हैं। वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर इसकी आप हम उसको खाने में तो फुटाना बच्चे के लिए और फायदेमंद गुड़ रहेगा। दे सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये खाने से, मतलब हमारे नाना जी दादाजी बताते थे कि ये खाने से जो सर्दी है वो जल्दी से बाहर निकलती है हमारी बॉडी से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लगता है कि इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।